आदाब नाज़रीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फ़हीम अहमद और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। आपको तफसील से बताएंगे कि आसाम समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए आज तारीखी दिन है। गुवाहाटी के GNC ऑडिटोरियम में NDFB के 1500 से ज़ायद कैडर्स ने असलह के साथ की खुद सुपुर्दगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले के कसूरवार अक्षय की दरख्वास्त की मुस्तरद और महात्मा गांधी की बरसी पर कौम पेश कर रही है खराज अकीदत। और जुमे के रोज़ बरतानिया होगा यूरोपीय यूनियन से अलग। इन सब के अलावा आलमी और खेल की दुनिया की और भी होंगी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बॉर्डर मुआहदे पर दस्तखत के बाद गुवाहाटी में NDFB के 1500 कैडर्स ने की खुद सुपुर्दगी। पिछली जुमेरात को 8 मुख्तलिफ तंजीमों के 644 शिद्दत पसंदों ने डाले थे हथियार। पार्लियामेंट के कल से शुरू होने वाले बजट इजलास के लिए हुकूमत ने बुलाई कुल जमाती मीटिंग। लोकसभा स्पीकर भी पार्टियों के साथ करेंगे मीटिंग। निर्भया गैंग रेप और कत्ल मामले में कसूरवार अक्षय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने की मुस्तरद। फांसी को रुकवाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का किया रुख। कल मुकेश की अर्जी हुई थी खारिज। और चीन में कोरोना वायरस से 70 हलाक, 7,700 लोग हुए मुतासिर। हुकूमत कर रही है तमाम एहतियाती इक़दामात। सदर जमहूरिया की क़यादत में मुल्क ने बाबा कौम महात्मा गांधी को पेश किया खराज अकीदत। नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर वज़ीरों ने किए गुलाहे अकीदत नज़र। यूरोपीय पार्लियामेंट में भारत की बड़ी कामयाबी। CAA मामले पर यूरोपीय पार्लियामेंट में मुजव्विज़ा वोटिंग मुलतवी। भारत मुखालिफ अरकान पार्लियामान को मामला उठाने का नहीं मिल पाया मौका। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट मुआहदे को दी मंजूरी। जुमे को बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से होगी अलहदगी। मुआहदे के हक में 621 और मुखालिफत में पड़े 49 वोट। और खेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जोकोविच ने फेडरर को दी शिकस्त। ख्वातीन जुमरे में अमेरिका की सोफिया कैनन फाइनल में दाखिल। दूसरे सेमीफाइनल में हॉलेप को शिकस्त। आसाम समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए आज तारीखी दिन है। गुवाहाटी के आज GNC ऑडिटोरियम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के तमाम ग्रुपों के साथ कैडर्स ने असलह के साथ खुद सुपुर्दगी की। तकरीबन 1,500 से ज़ायद कैडर्स ने आसाम हुकूमत और पुलिस के सामने असलह के साथ खुद सुपुर्दगी की और अहद किया कि वो आसाम में समाज के मरकजी धारे में शामिल होकर तरक्की की राह में शराकत दार बनेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने खुशी का इजहार किया और कहा कि बोडो कैडर्स का यह फैसला आसाम की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आज इस अवसर पर जो शांति समझौता किया गया है आपसू UBPO और हमारे NDFB अलग अलग यूनिट से, इसके लिए मैं विशेष रूप से हृदय से असम की जनता की तरफ से देश के हमारे आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने हमें जो मदद किया और उनकी दिल में असम के लिए जो सद्भावना बसा हुआ है, वो चाहते हैं, भक्ति भावनाओं से चाहते हैं, निष्ठा से चाहते हैं कि असम प्रगति करे, असम आगे बढ़े, नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़े।
दरअसल आसाम में तवील मुद्दत से अलहदा बोडोलैंड का मुतालबा करने वाले हाल ही में 4 ग्रुपों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करने का फैसला किया और 27 जनवरी को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में आसाम हुकूमत के साथ NDFB ने मुआहिदा किया। बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में असलहे के साथ खुद सुपुर्दगी के बाद आसाम में क़याम अमन के उम्मीदों को नई क़ुव्वत मिली है। इसमें जितना भी संस्था थे बोरो लोगों के बीच, 4 फ्रैक्शन दे विल ले डाउन देयर आर्म्स इन दिस मोमेंट। सो ये होने के बाद ये अंचल में बहुत शांति का वातावरण आ जाएगा और जब शांति आ जाएगा तब इस जगह में सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आसाम में बोडो तंजीमों के साथ हुए मुआहदे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर आसाम में 5 दहाइयों से जारी मसले का हल हुआ है। बोडो तंजीमों और सरकार के दरमियान हुए मुआहदे ने आसाम के इत्तेहाद और सालमियत को मजीद मुस्तहकम किया है। तशद्दुद की राह छोड़कर जमहूरी और आइनी इक़दार पर एतमाद के लिए वज़ीर आज़म ने बोडो तंजीम के फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बोडो तंजीमों के साथ हुआ मुआहदा आसाम के साथ ही मुल्क के दीगर तशद्दुद से नबर्द आज़मा इलाकों के लिए एक पैगाम है। तशद्दुद और खौफ व हिरास से आज़ाद माहौल में ही मुल्क की तरक्की को रफ्तार दी जा सकती है। PM ने कहा है कि बोडो तंजीमों के साथ हुआ मुआहदा आसाम के साथ ही मुल्क के दीगर तशद्दुद मुतासरा इलाकों के लिए भी एक पैगाम है। तशद्दुद और खौफ से पाक माहौल में ही मुल्क तरक्की की रफ्तार पकड़ सकता है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि अब बोडो साथियों की पूरी कुव्वत आसाम की तरक्की में लगेगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास को खुश उसलूबी से चलाने के लिए हुकूमत ने आज कुल जमाती मीटिंग की। सरकार की कोशिश है कि बजट और बजट के बाद के पार्लियामेंट की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बिल इस इजलास में भी पास कराए जा सके। बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा। दूसरा मरहला 2 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 31 जनवरी को खिताब करेंगे, जबकि आम बजट 1 फरवरी यानी शनिचर को पेश किया जाएगा। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने इसकी तफसील बताई। 745 बिल्स है जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है और 7 हमारा फाइनेंशियल आइटम्स है और 2 ऑर्डिनेंस भी है उसमें। ये सब भी इसमें तो सब नहीं होगा, लेकिन इतना तो हम आइडेंटिफाई करके रखा है। इतना सब बिजनेस है, ये भी हमने अपोजिशन से अवगत करा है और अपोजिशन में कई मुद्दे पर चर्चा मांगा है, वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। लोकसभा स्पीकर की कोशिश है कि पिछले 2 इजलास की तरह इस बार भी लोकसभा के कामकाज के नए रिकॉर्ड बने और इसी के पेश नज़र वो अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं से पार्लियामेंट का इजलास और लोकसभा को खुश उसलूबी से चलाने की अपील करेंगे। और अब बात निर्भया केस की। फांसी की सजा से बचने के लिए निर्भया इज्तिमा इस्मत दरी और कत्ल मामले के मुजरिम अक्षय कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। अदालत ने 1 फरवरी को फांसी की सजा रोकने के दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। अब फांसी रुकवाने के लिए मुजरिमों ने पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। गौरतलब है कि निर्भया के मुजरिम मुकेश की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को सुनवाई मुकम्मल कर ली और फैसला महफूज रख लिया था। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन वाकये से चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान को STF ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर कफील पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर गैर शाइस्ता तबसरा करने का इल्ज़ाम है। डॉक्टर कफील खान मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद कफील खान ने कहा है कि वो बेकसूर हैं।
और बात दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया की। दिल्ली में जामिया मिलिया के पास सीएए के खिलाफ जारी मुजाहरे के दौरान आज एक नामालूम शख्स ने फायरिंग की। इस वाक़े के बाद जाए वकूफ़ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा राजघाट तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक नौजवान आया और उसने गोली चला दी। इस फायरिंग में एक तालिब इल्म जख्मी भी हुआ है। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। और अब बात दिल्ली इलेक्शंस की। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 बरस में उन्होंने राजधानी के लोगों का बेटा बनकर काम किया है। उन्होंने कहा कि अब ये आवाम को फैसला करना है कि वो अपना वोट किसे देंगे। मैंने पिछले 5 साल में दिल्ली वालों का बेटा बनके उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है। आज मैं ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। इसके अलावा बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने ट्वीट किया कि केजरीवाल जी, आपने हर साल 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था। 1000 क्लिनिक खोलना तो दूर, जो कुछ खुले भी थे उनमें ना तो दवाएं हैं और ना सहूलियात। आपकी और ओछी सियासत ने दिल्ली के गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना से भी महरूम रखा। दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में मालूमात फराहम की। चीफ इलेक्शन अफसर रणबीर सिंह ने कहा कि 6 जनवरी से अब तक 384 गैर कानूनी असले बरामद किए गए हैं और 5592 असला जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के 3 मामला सामने आए हैं और 96,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट और 6001 लोगों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रणबीर सिंह ने सियासी जमातों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी मालूमात दी। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट डीपीडीपी एक्ट में, यानी कि डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में 17 एफआईआर हुई हैं और 2 एफआईआर हुई हैं मॉडल कोड वायलेशन के लिए। अगेंस्ट बीजेपी 3 एफआईआर्स फॉर अंडर डीपीडीपी एंड 1 फॉर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड। Indian National Congress 6 FIRs under defacement and 1 under MCC। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने केरल में कोरोना वायरस से एक शख्स के मुतासिर होने की तस्दीक के बाद कहा कि मर्ज से लड़ने के लिए पहले ही तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कोरोना वायरस से मुतासिर होगा उसका इलाज किया जाएगा। We are already doing our best. It's not that we are waiting for the case to come. We are already putting all the best efforts to ensure that we do our best to, number one, diagnose, and then of course if there is anything like a positive case, we treat it also। वजारत सेहत कोरोना वायरस से पैदा हुई सूरत हाल पर सख्त नज़र रखे हुए है। चेन्नई में मुमकिना कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीज की मुंतकली और इलाज के प्रोटोकॉल पर एक मश्क की गई और कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात के लिए वजारत सेहत ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसी सिलसिले में खुसूसी सेहत सेक्रेटरी संजीव कुमार ने कल सभी मरकजी और रियासती सेहत हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कोरोना वायरस की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर का तफसीली जायजा लिया गया। और इसके अलावा वजारत खारजा पहले ही भारतीय शहरियों को चीन का सफर न करने की सलाह दे चुकी है। और भारत में कोरोना वायरस से मुतालिक हाल ही में एक मामला सामने आया है। भारत में इससे मुतालिक पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। तकरीबन 21 हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग का अमल जारी है। कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात ही बेहतर बचाव है। क्या है इसकी अलामत और किस तरह से एहतियाती तदाबीर करें, इससे मुतालिक एनसीडीसी के डायरेक्टर सजीत कुमार सिंह ने गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह से। कोरोना वायरस को लेकर के दुनिया भर में हलचल है। भारत में अभी तक कोई केस नहीं है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनसीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह। सर, भारत कितना तैयार है कोरोना वायरस को लेकर? जो भी हमें मेथड
WHO द्वारा रिकमेंडेड हैं या हमारी कंट्री के सेफ्टी के लिए जो रिकमेंडेड हम लोग समझते हैं एक एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा, उन सबको इसमें स्ट्रेंथन किया गया है। जो चीन से लोग आ रहे हैं या प्रभावित देश से लोग आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कैसे हो रही है? क्या टेस्टिंग फैसिलिटी है इंडिया में? एयरपोर्ट पर जो चीन से जिनकी यात्रा का संबंध है या जिनको किसी भी तरीके का सिम्टम होता है, उन सब लोगों को थर्मल स्कैनर से गुजरना पड़ता है। ये एक इस प्रकार का यंत्र है जिससे हमको बिना टच किए, बिना थर्मामीटर मुंह में लगाए आप उसका बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। ये एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है। उसके बाद जो आइडेंटिफाई होते हैं इस स्क्रीनिंग से, वो आदमियों को हम अलग सेपरेट कर लेते हैं और डिटेल में डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करते हैं। क्या इसके सिम्टम है, कैसे इसका बचाव करें? इसके सिम्टम बहुत ही साधारण हैं जो कि हमको किसी भी वायरल इन्फेक्शन में मिलते हैं। जैसे इसमें बुखार मुख्य चीज़ है। बुखार हमको 100 से 102 तक के बीच में मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। साथ में कफ, कोल्ड लग सकता है, जुकाम नज़ला जैसा लगेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है जो कि सीवियर जाए तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, और आगे की अगर ARDS टाइप से डेवलप हो सकता है जिसमें कि हमें वेंटिलेटर सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर एहतियात की बात की जाए तो कौन ऐसे प्रैक्टिस हैं जिसको लगे कि ऐसा करने से इसकी बचा जा सकता है? अगर हमारा ट्रैवल वहाँ से हुआ है और हमको अपनी 14 दिन के अंतराल में या 28 दिन के अंतराल में इस बात का अनुभव होता है कि हमको बुखार, सर्दी, जुकाम हो रहा है, सबसे पहला काम है हम अपने खुद स्वयं को मास्क लगाएं। मास्क लगाने के बाद होम आइसोलेट करें। अगर मास्क नहीं भी है तो हम घर के किसी भी कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लें और हमारे कांटेक्ट को नियंत्रित रखें। सिर्फ ज़रूरी लोगों से ही संपर्क करें। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जो मिनिस्ट्री ने हर जगह दिया हुआ है जो कि उस पर तुरंत कांटेक्ट करें। चाहे आप किसी भी सुदूर गांव में हों, आप हेल्पलाइन से कांटेक्ट करेंगे तो हेल्पलाइन आपको बता देगी कि आपको इस बारे में आगे के क्या काम करना चाहिए। आपके पास तुरंत स्वास्थ्य कर्मचारी आएगा और वो आपको एक डेजिग्नेटेड आइसोलेशन फैसिलिटी में शिफ्ट करने के लिए अपने साधन उपलब्ध कराएगा, जिस वहाँ पर आपका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। सैंपल अगर नेगेटिव आता है तो आपको उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर सैंपल पॉजिटिव आता है तो आपको समुचित उपचार दिया जाएगा। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी और बचाव ही सबसे बेहतर तरीका है। कैमरामैन सौरभ के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और नाज़रीन, आज पूरा मुल्क बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर महात्मा गांधी को राजघाट पर खराज अकीदत पेश किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत मुतअद्दिद मरकजी वज़रा ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्हें भजन गाकर भी याद किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महात्मा गांधी की बरसी पर उन्हें याद किया और खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी जी के नज़रियात आज भी उतने ही अहम है जितने दहाइयों पहले थे। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने के लिए तरगीब दी। स्वच्छ भारत के गांधी जी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने का काम आज मोदी जी ने किया है। गांधी जी को लाखों सलाम। वहीं इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने गांधी जी को याद करते हुए कहा कि गांधी जी गौर व फिक्र करते थे और वैसा ही बर्ताव करते थे। बाबा कौम महात्मा गांधी जी को उनकी बरसी पर सच्चा खराज अकीदत। और बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने महात्मा गांधी की बरसी पर ट्वीट करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी जी की बरसी पर उन्हें सलाम, अकीदत। काबिल एहतराम बापूजी की इक़दार को अपना कर उनके बताए रास्ते पर पूरी ईमानदारी के साथ चलना ही उनको सच्चा खराज अकीदत है। साइंस और तकनीकी महकमे ने महात्मा गांधी की 150वीं बरसी की मुनासबत से एक डिजिटल नुमाइश लगाई। डिजिटल गांधी नाम नुमाइश में साबरमती आश्रम का तस्वुराती तजज़िया पेश किया गया।
और नाज़रीन, अब चलते हैं हमारी साथी साइमा के पास तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए। जी साइमा, कौन कौन सी खबरें हैं आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, आज की हमें बड़ी और अहम खबरों से वाकिफ़ कराने के लिए। खबरें अभी मज़ीद हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं तिजारत और मईशत की खबरों की। जहां वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पार्लियामेंट में अपना बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस अहम बजट से मुतालिक कुछ नई इस्तिलाहत को जानें। आज हम आपको बताते हैं कि नई इस्तिलाहत यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि सरमाया कशी, जिसमें हुकूमत अपने लगे हुए सरमाए को वापस ले लेती है और अपने ज़ेर निगरानी इदारों को फ़रोख्त भी कर देती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2020 की पहली जायजा मीटिंग में सूदी शरहों में तब्दीली नहीं की है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कहा है कि आलमी मईशत में मनफी माहौल पाया जाता है। याद रहे कि फिलहाल फेडरल रिजर्व की सूदी शरह 1.5 से 1.75% के दरमियान है। और अब बात करते हैं आलमी खबरों की। जहां शरीयत तरमीमी कानून पर भारत को बड़ी सिफारती जीत मिली है, इस कानून के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में लाई गई तजवीज़ पर होने वाली वोटिंग अब मुलतवी हो गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट में कई अरकान पार्लियामेंट ने इसे भारत का दाखिली मामला करार देते हुए वोटिंग मुलतवी करने की बात कही। यूरोपीय पार्लियामेंट में बुध को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पर फ्रेंड्स ऑफ भारत हावी रहे। यूरोपीय पार्लियामेंट में इस मामले पर वोटिंग होनी थी और इससे पहले भारत ने यूरोपीय पार्लियामेंट की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपनी तशवीश जाहिर की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए यूरोपीय पार्लियामेंट को लिखे गए खत में CAA को भारत का दाखिली मामला करार देते हुए इसे पूरी तरह कार्रवाई पर अमल करके अपनाने की बात कही गई थी। ज़राए के मुताबिक CAA पर भारत के नज़रिए को यूरोपीय यूनियन के जरिए गैर जानिबदार और खुले मन से समझने की उम्मीद जाहिर की गई थी। और अब बात करते हैं चीन से फैल रहे कोरोना वायरस की। चीन में मुहलिक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 170 से ज़ायद हो गई है। इसके अलावा इस बीमारी की जद में मजीद 7,700 से ज़्यादा लोगों के आने की तस्दीक भी हुई है और चीन के सभी सूबों में इस खतरनाक वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। कोरोना वायरस के कम से कम 75 गैर मुल्की मामले भी सामने आए हैं। महकमा सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि वायरस का इन्फेक्शन अगले 10 दिनों में मजीद बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में खतरा और बढ़ सकता है। और आलमी सेहत तंजीम यानी कि WHO ने आज फिर हंगामी मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस बात पर तबादला ख्याल होगा कि चीन में फैले कोरोना वायरस का मामला बैनुल-अक़वामी तिब्बी इमरजेंसी के सामने है या नहीं। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस पर बैनुल-अक़वामी तिब्बी रेगुलेटर इमरजेंसी कमेटी की होने वाली मीटिंग में ये तय किया जा सकेगा कि चीन में नए वायरस का तेज़ी से फैलाव के पेश नज़र अब एक आलमी हंगामी कमेटी की तश्कील करता है या नहीं। WHO के सरबराह TA ने जिनेवा में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वायरस का जर्मनी, वियतनाम और जापान में तेज़ी से फैलना बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनज़र अमेरिकी एजेंसियों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने मीटिंग की तस्वीरें ट्विटर पर मुश्तरक की हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी एजेंसियां चीन के साथ मिलकर काम कर रही हैं और सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। और यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इखराज को यूरोपीय पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। जुम्मे को यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद बरतानिया इस साल के आखिर तक यूरोपीय यूनियन के इक़्तिसादी निज़ाम में रहेगा, लेकिन वो किसी पॉलिसी के बारे में कोई राय नहीं दे सकेगा। बरतानिया यूरोपीय यूनियन छोड़ने वाला पहला मुल्क है। यूरोपीय पार्लियामेंट में ब्रेक्सिट समझौते के हक में 621 वोट पड़े हैं और इसके खिलाफ में 49 वोट पड़े हैं। बरतानिया में जून 2016 में EU से निकलने के फैसले के लिए रेफरेंडम हुआ था। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन तजवीज़ पर फिलिस्तीन की नाराजगी के दौरान इजरायली फौज ने कहा है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे पर गजा सरहद के पास मजीद अफवाज तैनात कर रही है। हालांकि उसने तैनाती से मुतालिक तफसीलात जारी नहीं की हैं। और अब खबरें खेल के मैदान से।
जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 मर्तबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर को सीधे सेटों में 7-6, 6-4 और 6-3 से हराकर मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल में जोकोविच ने फेडरर को आसानी से हराकर ये कामयाबी हासिल की है। इस जीत के साथ ही 17वां ग्रैंड स्लैम जीतने की सिमत में अपना कदम भी उन्होंने बढ़ा दिया है। और साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज खेले गए खवातीन सिंगल्स जुमरे के सेमीफाइनल मुकाबले में अमेरिका की सोफिया कैनन ने आलमी नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को 7-6, 7-5 से शिकस्त देकर मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। 1 घंटे 45 मिनट तक जारी रहे इस मैच में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। वही दिन के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन के गार्बियन मुगुरोजा का सामना रोमानिया की सिमोना हेल्प से हुआ। ये मुकाबला स्पेन की खिलाड़ी ने जीत लिया और फाइनल में जगह बनाई, जहां स्पेन के खिलाड़ी के हाथों उनको शिकस्त मिली। और कुछ और दिलचस्प और अहम खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने साथी फहीम के पास। जी साइमा, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब दीगर और दिलचस्प खबरें। नाज़रीन, पतझड़ का खात्मा हो गया है और बाहर का मौसम आ गया है। आज बसंत पंचमी है। इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर प्रयागराज में लोगों ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने एक ट्वीट पैगाम में लिखा है, सभी अहले वतन को बसंत पंचमी की मुबारकबाद। तालीम की माँ सरस्वती हर किसी की जिंदगी में इल्म की रोशनी भर दे। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिला इंतजामिया के जरिए शुरू की गई पॉलीथीन से पाक मुहिम के तहत जमा किए जा रहे प्लास्टिक से सड़क की तामीर की जा रही है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। प्लास्टिक माहौलियात के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लिहाजा माहौलियात के लिए खतरा बनी ये शय लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए प्लास्टिक की मुतबादिल रहती है। प्लास्टिक से सड़क तैयार करना एक ऐसा ही मुतबादिल है। इससे न सिर्फ प्लास्टिक के फजले से निजात मिलेगी, बल्कि इससे समाज के लिए ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली सड़क की तामीर मुमकिन हो सकेगी। और इसकी शानदार मिसाल पेश की है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले ने। सिरमौर जिला इंतजामिया के जरिए शुरू की गई इस मुहिम में पॉलीथीन से निजात पाने के लिए इस फजले को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल सड़क की तामीर में हो सके। जिला हेडक्वार्टर नाहिन से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जिला इंतजामिया के जरिए शुरू की गई ये मुहिम ढेमकी मंदिर से कुन गांव तक तकरीबन 1 किलोमीटर तवील सड़क ट्रायल के लिए तैयार की जा रही है। लिहाजा इस अनोखी मुहिम की शुरुआत की है जिला डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर RK पारूथी ने, जिन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल का मुतबादिल पेश किया है। ढिमकी माता मंदिर कून रोड है, वहाँ पे 1 किलोमीटर में कोई 1 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो PWD है उसने स्टोर बनाया हुआ है। इसके लिए जो साफ पॉलीथीन है उसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक से तामीर की गई शाहराहें तवील अरसे तक नहीं टूटती हैं। साथ ही ये माहौलियात को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। सिरमौर इंतजामिया की ये कोशिश है कि जिले के हर इलाके में कुछ सड़कें ऐसी बनाई जाएं जहां ज्यादा आमोदरफ्त रहती है। सिरमौर जिला इंतजामिया के जरिए प्लास्टिक से निजात हासिल करने की ये कोशिश काबिल सताइश है। लिहाजा जहाँ प्लास्टिक को खत्म करने में मदद मिलेगी, वहीं इसका सही इस्तेमाल भी होगा। नंदनी मित्तल की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाजरीन, शाम 6 बजे में अब वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं बेटिंग रिट्रीट की खूबसूरत झलकियां। आप इनका लुत्फ उठाएं और हमें दे इजाजत। आदाब।